राइट एंड ये बच्चे। भी तो इजी है। अभी हाँ इजी है, अच्छा चैप्टर है, पर इसमें क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज बनते हैं वो बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग पर आ सकते हैं। तो इस चैप्टर को, क्योंकि हाई स्कोरिंग चैप्टर है, इसीलिए इसे अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है बेटा। Right. So what is this written here? The principal use of analytic art is to bring mathematical problems to equations and to exhibit those in equations in the most simple terms that can be. That means they are saying what is the importance of this chapter, they are saying is कि ये एक analytic art है। अ, आप जब मैथ कोई भी अपनी सिचुएशन को एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम बनाकर सोचकर उसे एक इक्वेशन की फॉर्म देते हो एंड देन उस इक्वेशन को सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट करके रिलेटेबल सॉल्यूशंस ढूंढते हो, दिस कंप्लीट प्रिंसिपल इज वेरी यूजफुल इन लाइफ। राइट बेटा। इसीलिए लीनियर इक्वेशन इज इन जस्ट अ चैप्टर, यहाँ पर आप लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी सीख रहे हो। that if you don't know a thing, so how from the given things you can come to that conclusion कि वो क्या है ना। So very nicely said by Edmund Halley. Okay, अब हम लीनियर इक्वेशंस को समझने जा रहे हैं। बेटा आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने लास्ट ईयर ये सीखा था कि 2x प्लस 5 इज 0। इसे नंबर लाइन पे कहाँ इमेजिन करेंगे? That is 2x is equals to minus 5, x is equals to minus 5 by 2, right or not? है ना। तो नंबर लाइन के ऊपर x, अगर ये आप इसे प्रेजेंट करना चाहो तो ये नंबर लाइन के ऊपर -5/2, मतलब यहाँ पर -2.5 यहाँ पर प्लॉट किया जा सकता है ना बच्चे। ओके। इम्पोर्टेंट अभी देखा जाए तो एज सच इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, पर मैं आपको जब एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी इसके तो बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्टेड चीजें दिखाऊंगी। ठीक है, चलो। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। सो इफ यू आर टेकिंग द पेन टू बी y rupees, if pen is y, then double of y is the notebook, right or not? तो y है ना। equals but x. that they are here telling you that notebook is x, इसका मतलब x is actually 2y। got it or not? Yes. Pratiksha, is this clear or not? They have told you here that cost of a pen doubled is cost of a notebook. So look here in the equation, double of the pen doubled will give you a notebook, right or not? Yes, ma'am. है ना। चले अभी आगे। यही बन गई इसकी लीनियर इक्वेशन, लेकिन अगर आपने ऐसा छोड़ दिया x is equals to 2y तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो y equals name to 0 होना चाहिए। absolutely which is called its standard form। तो आप x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 लिखकर आप उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे चेंज कर देंगे। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? मैम, हाँ जी। मैम हमने माइनस का साइन ही क्यों लगाया? x इज इक्वल्स टू 2y था ना बेटा, तो ये पॉजिटिव 2y था ना इधर। यस जब मैम। ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव 2y हो जाएगा ना बेटा। ओके मैम। ठीक है, चले अभी आगे। नेक्स्ट देखे। अभी वो कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं हमें कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी। मतलब अगर मैं इक्वेशन लिखती हूँ 2x प्लस 3y माइनस 5 इज 0, सब कुछ इक्वल टू 0 कर दिया तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो whatever is the coefficient of x you call that as a, whatever is the coefficient आप पहली क्लासेस में पढ़कर आए हो, whatever is multiplied by x, not added, not subtracted. So whatever is multiplied by x is its coefficient, which is a. Whatever is multiplied by y is its coefficient, which is b. And whatever is there without any variable or also called as constant term, that is c. Right or not, bache? So when you compare this given equation with ax plus by plus c is equals to 0, we come to know here that a is 2, right or not?
B is 3 and C is -5. आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? यस Yes, ma'am. तो इसी तरीके से हमें इस इक्वेशन में ए बी सी आइडेंटिफाई करने हैं। तो कितना इजी काम है, इसमें क्या मुश्किल है? बट पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ओनली देन वी विल फाइंड ए बी एंड सी। सो दिस इज 2x plus 3y minus 9.35 bar is equals to 0. So coefficient of x is 2, which is a. Coefficient of y is b, so that is 3 here. And c is negative 9.35 bar. Right or not? मैम हमें डायरेक्टली आंसर लिख देना है। हाँ, और इसमें क्या करेगी बच्चा? आंसर ही लिख सकते हैं डायरेक्टली। ओके मैम। करोगे ये पार्ट जल्दी से सॉल्व? फटाफट से कंप्लीट कर दो बाकी सारे पार्ट्स और फिर आंसर डिस्कस करते हैं सबके। राइट, मैं रिकॉर्डिंग रिज्यूम करना भूल गई। प्रणव, इट्स योर टर्न टू टेल मी दी फोर्थ पार्ट। मैम 1 A1 -3 B 0. वेरी गुड। आर्या, योर टर्न फॉर फिफ्थ वन। Yes, ma'am. A is 2, क्या बेटू? A is 2, ओके, B is 5, पॉजिटिव और नेगेटिव? positive 5, वेरी गुड। and नेक्स्ट। C is 0. वेरी गुड। प्रत्यक्षा, योर टर्न। यस मैम। मैम 7th one right? दिस वन, Sixth सिक्स्थ वन। one. 6th. मैम A is 3, B is 2 and C is 0. नहीं बेटू, देखो y का कोफिशिएंट भी था, 2 y का कोफिशिएंट थोड़ी है, y का कोफिशिएंट कोई नहीं दिख रहा है, तो b is 0। Okay आई मैम। बात समझ में कि नहीं आई? Yes एंड मैम। c is positive too। Okay मैम। यही मोस्ट कॉमन एरर है जो हो जाता है। ओके, whose turn is this next? रिया, रिया टेल मी। मैम A is 0, A is 0, B is 1, C is -2. वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन मैं लास्ट सानवी से नहीं पूछ रही हूँ, प्रत्यक्षा से ही पूछ रही हूँ। बताओ, क्योंकि प्रत्यक्षा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। चलो बेटा बताओ। Actually solving it, just a second. ठीक Ma'am, है। ma'am, A is 0, B is -2 and C is 0. अच्छा, आपने इसको इधर ट्रांसपोज किया Yes ma'am. तो वो हो गया 5 - 2x is equals to 0। Yes ma'am. कोफिशिएंट ऑफ x is -1. a -2. बेटा, तो a हो गया बेटा -2। Okay ma'am. और b होता है y का कोफिशिएंट, यहाँ कहीं y दिख रहा है, No ma'am. तो वो हो गया बेटा 0। Okay और ma'am. c कांस्टेंट होता है बिना x y वाला, तो वो हो गया 5। आ गई बात समझ में कि नहीं आई बेटा? Yes ma'am. ठीक है ना, क्लियर है ना सबको? ओके, नेक्स्ट करें। ये पॉइंट नोटबुक में लिखो और इसको एक क्लाउड क्रिएट करो। A linear equation in two variable has infinitely many solutions. कैसे? देखो, सुनो और समझो। x plus 2y is equals to 6, है ना? अब देखो यहाँ पर क्या करना है। देखो x और y, ठीक है। अब हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे y में और x की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। क्या तो आप इसे स्ट्रेट अवे ऐसे फॉर्म में भी स्टार्ट कर सकते हो, या मैं क्या करती हूँ, मैं इसे क्वेश्चन को ऐसे में भी चेंज कर लेती हूँ कि दिस इम्प्लाइज दिस इज
x is equals to 6 minus 2y। अब सोचना थोड़ा रैपिड हो जाएगा कि y की वैल्यूज पुट करते करते आंसर क्या आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ इसे। इफ y is equals to 0, X is 6. ठीक है। If y is equals to 1, x is equals to 6 minus 2 into 1. X is 2. तो ऐसे क्या हो सकता है क्या कि मैं वैल्यूज पुट करते जाऊं y की और नया नया आंसर आता जाएगा x का प्रत्यक्ष, Yes, ma'am. है ना। मैं अलग अलग वैल्यूज पुट करती जाऊंगी, अलग अलग वैल्यूज x की आती जाएंगी। ये जो दो आप टर्म्स देख रहे हो ना, इसे मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 6,0, इसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 4,1, इसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 2,2। These are different solutions of this equation. आ रही है बात समझ में कि नहीं बेटा? And there can be infinitely many solutions. Right or not? एक सिंगल लीनियर इक्वेशन की अलीनियर इक्वेशन के ग्राफ में इनफाइनाइटली मेनी आंसर्स हो सकते हैं। समझ में आया बच्चे सबको कि नहीं आया? चले अभी आगे। एक्सरसाइज 4.2 हेडिंग डालो जल्दी से। एक्सरसाइज 4.2 करना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई? Third option. वेरी गुड बच्चे। एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर यूनिक सॉल्यूशन आता है, अभी Ma'am, उसकी वो बात tenth में होता है. करेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी जब एमसीक्यू करूंगी तो समझाऊंगी कि वो सिचुएशन कहाँ होती है। मैम, ठीक है हमारी मैम ने उसमें बोला कि वो 10th में करवाऊंगी. नहीं, अरे बेटा वो तो सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जहां यूनिक आंसर आता है। तो वो एक अलग चीज है, वो 10th में है। लेकिन मैं आपको जो यहाँ बता रही हूँ कि अभी अभी थोड़े टाइम में ही बता दूंगी, दैट इज कि एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जहां लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यूनिक आंसर आए, दैट इज जब x और y बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो मैं अभी करूंगी इसकी बात, अभी उसको छोड़ दो, अभी अभी उसको भूल जाओ, Ma'am, बात can I बताओ। use the restroom? हाँ जी, Ma'am, can I use the restroom? ओके बच्चे। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो अब जैसे मैंने अभी फाइंड किया वैसे ही इसके सॉल्यूशंस फाइंड करो फटाफट से, जल्दी से। पहले 2x is equals to 2x plus y is equals to 7 को चेंज कर दो इस इक्वेशन को, y is equals to 7 minus 2x। 2x. ठीक है बच्चे, और अब इसका टेबल फॉर्म करो। फाइनली ब्रैकेट्स में सॉल्यूशंस लिखने जरूरी है बेटा, सिर्फ टेबल नहीं बनाकर छोड़ना है। x और y, कीप पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x दिस टाइम टू गेट द वैल्यूज फॉर y। जल्दी से, if x is 1 is if x is 2, आप चाहो तो नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हो बेटा जी। जल्दी करो फिर डिस्कस करेंगे इसे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर पाई को पाई रखेंगे, पर अभी सब पहले फर्स्ट करो, सेकंड बाद में डिस्कस करेंगे। मैम, हाँ जी बेटा बोलो। मैम मुझे if y is this करके उसके आगे समझ नहीं आया था कैसे करना. अच्छा देखो, मैंने यहाँ पर इफ x की कोई वैल्यू पुट की, मान लो मैं x को 0 ले रही हूँ बच्चे। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी कि नहीं, x की जगह पर 0 आ गया, जहां x था वहां 0 आ गया, है ना बेटा। अब इसे सॉल्व करो, y is equals to 7 minus 2 into 0 is 0 बच्चे।
तो y इज इक्वल्स टू 7। ओके तो ये क्या हो गया, दिस इज 0 कॉमा, मतलब हमने x का वैल्यू पुट किया ना, 0 कॉमा मैम 7। निकाल लिया। अच्छा, सोल्यूशन लिखते हुए हमेशा x का वैल्यू पहले लिखना। पता नहीं मैंने पिछले क्वेश्चन में ये बात आपको ये याद कराई है कि नहीं कराई है, कि हमेशा अगर इसे सॉल्यूशन की तरह ब्रैकेट में लिखना है तो पहले x का वैल्यू बाद में y का वैल्यू। अगर आपने इंटरचेंज कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा बच्चे। प्रणव कैमरा क्यों ऑफ है बेटा? मैम कोऑर्डिनेट्स की तरह ना, पहले x फिर y। मैम डन। यस मैम। मैम ये एक्सरसाइज तो अभी खत्म हो जाएगी। आफ्टर दिस आर वी डूइंग द जंबो फॉर दिस चैप्टर। यस, वी विल स्टार्ट विद दैट। तो नेक्स्ट वैल्यूज क्या आई हैं बताओ? मैम इफ x is equal to 1 नहीं, then y मुझे जी कॉमास के साथ बताओ, सॉल्यूशन बताओ मुझे। 1,5 जैसे ये 0,7 बोलते हैं ऐसे बोलो। 1,5 1,5 2,3 minus 1,9 I और did it कोई? 3,1 4, -1 Yes, ma'am. देखो कैसे आंसर्स निकलते ही जा रहे हैं, है ना? आ गया ना बेटा समझ में? यही आंसर्स हैं सबके? परी, प्रणव, Yes, sir. यस मैम मैम। मैं भी कर रही हूँ। ठीक है। बाकी सब लोग पाई एक्स पे शुरू करो, बस पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, पाई को पाई ही रहने देना है। और आंसर भी बॉक्स में पाइज में ही लिख दो, क्योंकि हमें ये प्लॉट थोड़ी करना है। तो 2 पाई 3 पाई 4 पाई जो भी आए पाई में ही रहने दो। परी, समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है बेटा? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करें। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। मैम डन। तो मैं इसे लिख देती हूँ y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई एक्स। अगर x 0 है तो y विल बी 9 माइनस 0 इंटू पाई विच इज 0, तो 9। अगर x 1 है, मैं वो इफ वगैरह नहीं लिख रही हूँ, अपने आप से लिखो, तो दिस इज 9 माइनस पाई। अगर x 2 है तो दैट इज 9 माइनस 2 पाई। कोई प्रॉब्लम? नो मैम। तो इसका मतलब आंसर सॉल्यूशंस क्या हो गए? 0,9 1,9 माइनस पाई 2,9 माइनस 2 पाई। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? नो मैम। नोट कर लिया, Number चले 1. आगे। Yes, ma'am. x इज इक्वल्स टू 4y। तो अब मैं टेबल बनाऊं x और y के लिए। y का वैल्यू 0, x भी 0, क्योंकि 4 इंटू 0 इज 0। y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 4 इंटू 1 4। y का वैल्यू -1, तो Minus x 2. का वैल्यू -4। 4 सॉल्यूशंस का है, एक और निकाल दो। If y is 2 equals to 2, तो x is 8. सॉल्यूशंस हो गए 0,0 4,1 -4, -1 एंड 8,2। आ गई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? मैम तो इनको तो ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते होंगे ना?
बेटा कर तो सकते हैं, लेकिन आपके इसमें है नहीं ना ग्राफ पे प्लॉटिंग। मैम हाँ जी। मैम मुझे ये वाला समझ नहीं आया। बेटा देखो यहाँ पे मैंने y में डिफरेंट वैल्यूज पुट किए हैं। अगर y 0 हो जाएगा तो 4 इंटू 0 0 ही हो जाएगा ना x भी। अगर y 1 हो जाएगा तो 4 इंटू 1 4 ही तो हो जाएगा x। यस अगर y 2 हो जाएगा तो 4 इंटू 2 मैम। 8 ही तो हो जाएगा। और अगर ये -1 हो जाएगा तो 4 इंटू -1 -4। ओके मैम मुझे बस मैंने लिखकर नहीं बताया, वो सब की ऑब्वियस है, छोटी सी कैलकुलेशन है यस तो माइंड में ही कर लो। ओके हो मैम। गया बेटा सबका कि नहीं हुआ? मैम मैं आई गॉट टू ड्रिंक वाटर। ये सब कुछ इसी क्लास में करना क्यों जरूरी है? क्लास से 5 मिनट पहले लॉगिन किया था रिया, तो जब पहले लॉगिन किया था तो वाटर बॉटल क्यों नहीं रखी साथ में? सॉरी मैम। फॉर द लास्ट टाइम आई एम अलाउइंग यू टू लीव योर सीट फॉर मे आई ड्रिंक माई वाटर बॉटल। गो। 9th क्लास के बच्चे नहीं हो, सेकंड ग्रेडर्स लगते हो ऐसे। चले अभी नेक्स्ट समझे, सब लोग का हो गया वो। मैम फर्स्ट वाला फॉल्स है। चलो मुझे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस। तो सॉल्यूशंस अभी हमने किसे कहा था, जो x और y की वैल्यू आई थी, राइट और नॉट? यस मैम। इसका मतलब ये वैल्यू x की थी, ये वैल्यू y की थी। यस तो इसमें पुट करके देख लो क्या इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा होगा तो वो एक आंसर है, नहीं तो नहीं है। कोई बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं है पीछे से? नो मैम। ठीक है, ओके। x minus 2y is equals to 4 if 0, 2 is the solution. We are checking. आप देखो x की जगह I am putting 0 minus 2 into 2 is equals to 4. This is minus 4 is equals to 4, which is not true. That means 0, 2 is not the solution of इक्वेशन। the given equation. आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? जल्दी से करो नोटबुक में, फिर आगे एक और पार्ट बताती हूँ, फिर बाकी सब आप खुद से करना। कौन सा पार्ट टफ लग रहा है, कौन सा मैम कराऊं? फोर्थ। अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कब निकलेगा इनका ना, रूट्स का डर कब निकलेगा बच्चों में से। मैम मैंने कर चलो लिया। मेरे को ये मैम वाला ये भी सेम ही है। चलो, if root 2 comma 4 root 2 is the solution, we are checking. सो अभी क्या करेंगे, x में we'll put root 2,
देखो अगर आप √2 कॉमन ले भी लो तो 1 - 8 इज 4, नॉट ट्रू, है ना? तो नॉट द सॉल्यूशन। हो गया ना? Yes, अब ma'am. बाकी पार्ट्स खुद से करो जल्दी से। मैम डन। Ma'am, done. Ma'am, done. Done. Excuse me, ma'am, are you there? हाँ जी बेटा जी। Ma'am, we are done. Ma'am, Done done. all the parts? Yes, ma'am. Next question, the last one of which sort can be seen in the exam paper, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, Hello, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यस युवराज बच्चा। ma'am. I'm actually lost because I can't find Neha, ma'am. बेटू, नेहा मैम्स days are did you read the message I sent you? No, because the teacher that I had now, she said that you will go to Neha, ma'am, now. Let me check with the days. Let me see the message that I have sent to you. But it is on Tuesday, Thursday, and Saturday. But today is Friday. You know what, Yuvraj? Listen, wait, I'll explain. How can you find k if you don't know x and y? That's We not will be possible, right? putting the value of x and y. Absolutely. Yes, The ma'am. values given of x and y, if you put into this, you will get a simple equation in terms of k which can be solved by transposition, right or not? Ma'am, 7 To p.m. come in 6th class and we just learned algebraic expression. Hello. Ma'am, 7. Very Ma'am, k is 7. Ma'am, Yes, 7. 7. so. Good. Ma'am, how much weightage will this be in the exams? अभी डिस्कस करेंगे उस पे, डोंट वरी फॉर दैट टू मच। ओपन अप